राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, भगवान श्री कृष्ण जब अपने परमधाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब आगे किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे बताइए। तो मित्रों, इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार कलयुग के राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। श्री शुकदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंध में यह बात बताया था कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण, उसका पुत्र क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलियुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश होने के कारण में तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलियुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा जिसका नाम वारिसार होगा और वारिसार का पुत्र अशोक वर्धन होगा। अशोक वर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का पुत्र संगत, संगत का पुत्र शालिशुक और शालिशुक का पुत्र होगा सोमशर्मा, सोमशर्मा का पुत्र शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। हे कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलियुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग होगा। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का पुत्र भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंगवंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। हे परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्ववंश के ये 4 नरपति काण्वायन कहलाएंगे और कलियुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। हे परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा, उसका नाम बलि होगा। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पुत्र पौर्णमास होगा। पौर्णमास का पुत्र लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का पुत्र मेघस्वाती, मेघस्वाती का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का पुत्र हाले, हाले का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। हे परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाती। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाती का पुत्र गोमतीपत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का पुत्र शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, इसके पश्चात अवधृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सबके सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा
तब किलिकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का गिरी वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सबके सब बाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। हे परीक्षित, बाहनिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा साथ ही कोसल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। ज्यों-ज्यों घोर कलियुग आता जाएगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। हे परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चे, गौ ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आय थोड़ी ही होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और बोलने की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।